अवकलन समीकरण के लिए बात करेंगे। देखिए, अवकलन समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग अवकलन और समाकलन दोनों जानते हैं। और अवकलन और समाकलन में आपने कहा था कि अगर y इक्वस टू एफ एक्स हो, इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है। फंक्शन क्या करता है? दो चर राशियों में संबंध दिखाता है, दो वेरिएबल को रिलेट करता है। तो ये वेरिएबल को कैसे रिलेट कर रहा है कि y वेरिएबल x वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। x की वैल्यू जो आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू चेंज होगा। मतलब y x पे डिपेंड करेगा, y x पर निर्भर करेगा। इस आधार पर इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे? क्या बोलते थे? इसको आप लोग बोलते थे डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। ठीक, यहां तक कोई डाउट है? अब जब डिफरेंशिएशन करते थे, आप अवकलन करते थे, तो इस परतंत्र चर का डिफरेंशिएशन अवकलन स्वतंत्र चर के सापेक्ष करते थे। मतलब आप लोग इसको dy बाई डी एक्स लिखते थे। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा इक्वेशन, ध्यान देना आप, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और y मतलब परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन हो, इस प्रकार के समीकरण को अवकलन समीकरण कहते हैं। ठीक है? मतलब एनी इक्वेशन इन विच dependent, independent and the differentiation of dependent with respect to the independent occurring is called differential equation। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे ये इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस फाइव एक्स इक्वस टू वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के सापेक्ष अवकलन है, x है, y है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? यहां भी देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है, इसलिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सवाल ये आता है कि अवकलन समीकरण का डेफिनेशन लिखे कैसे, इसको परिभाषित कैसे करें? तो परिभाषा तो याद है, इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन गुणांक हो, अवकलन समीकरण कहलाता है। जिसमें क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा। ठीक है? किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बोलिए, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल बता दीजिएगा। ठीक है? अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो तरीके के होते हैं। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक साधारण अवकलन समीकरण और एक आंशिक अवकलन समीकरण। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, अगर y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, मतलब इस इक्वेशन में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर इसका मैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2x आएगा और ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, उस टाइप के इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? पार्शियल की जहां तक बात करें तो मान लेते हैं u इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, अब ये जो u है ये डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड करता है? ये x और y पर, x और y पर। तो अगर दिख रहा है, अगर ये u आश्रित चर दो या अधिक स्वतंत्र चरों पर निर्भर करेगा, ऐसा समीकरण जिसमें दो या अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उसको हम लोग आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकालूं तो कितना आएगा, ये 2x आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेल यू बाई डेल वाई निकालूं तो 2y आएगा। क्लियर है? देखिए अवकलन समीकरण क्या होता है, क्या होता है जिसमें y हो, x हो, dy बाई dx हो। फिर आपने कहा ये दो हो सकते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इसके आधार पर आपके अवकलन समीकरण के दो हिस्से, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, आगे गए तो ऑर्डर की बात करते हैं। आपके अवकलन समीकरण की कोटि क्या है? ध्यान दीजिए, अवकलन समीकरण की कोटि निकालना है अगर, तो साधारण अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक को, उच्चतम कोटि के अवकलन गुणांक को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। अवकलन समीकरण की कोटि कहेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान में रखिए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। अवकलन गुणांक के उच्चतम कोटि को उस समीकरण की कोटि कहेंगे। थोड़ी देर में समझाता हूं इसको मैं। घात किसको बोलेंगे? तो ये जो उच्चतम कोटि आप बोल रहे हैं ना, उच्चतम कोटि जो बोल रहे हैं, इस उच्चतम कोटि का जो घात होगा, उच्चतम कोटि का जो घात होगा, उसी को हम लोग उस अवकलन समीकरण की डिग्री कहते हैं। लेकिन वो घात कैसा होना चाहिए? मूलक, भिन्न और अबीजी से मुक्त होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन नहीं लेना, माइनस प्लस नहीं लेना, रूट नहीं लेना, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे ये एक समीकरण है, इस समीकरण में आपके डेरिवेटिव का मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, डी क्यूब बाई डी थ्री, और यहाँ है डी बाई डी एक्स। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, अवकलन गुणांक का अधिकतम कोटि कितनी है, 3। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा इस अवकलन समीकरण का, 3। घात कितना होगा, चूंकि इसका घात 1 है, इसलिए इस अवकलन समीकरण का घात 1 होगा। इसका बताइए dn बाई डी वाई डी एक्स एन, तो अवकल गुणांक का, अवकल गुणांक का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो n है, इसलिए इसका ऑर्डर या इसकी कोटि 1 होगी और इसका घात भी 1 होगा। इसमें देखिए तो यहां मैक्सिमम कोटि d2 बाई डी एक्स टू नहीं है, d3 बाई डी एक्स थ्री है। मतलब इसकी कोटि कितनी है, 3, और इसका घात कितना होगा जी, कुछ नहीं है, मतलब 1, 5 नहीं होगा, इसका घात 1 होगा। तो कोटि समझ में आया? जो अवकलन गुणांक का अधिकतम कोटि होगी या जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का, उसी को उसकी कोटि बोलेंगे, और उस कोटि के घात को आप अपने अवकलन समीकरण का घात बोलेंगे। बोलिए ठीक है? ठीक। अब प्रथम कोटि, पृथक्करणी या वियोज्य अवकलन समीकरण पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का, इसी को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एक ऐसा अवकलन समीकरण जिसको इस रूप में लिखें आप, मतलब dy बाई डी एक्स एफ एक्स एफ वाई हो, और इसको क्या कर सके आप, सेपरेट कर सके, मतलब y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ हो सके, एफ वाई डी वाई एफ एक्स डी एक्स। तो इस रूप में जिसको लिख सकेंगे, उस टाइप के समीकरण को वियोज्य अवकलन समीकरण कहेंगे, पृथक्करणीय अवकलन समीकरण कहेंगे, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जिसको इस तरीके से लिख लें, क्या करेंगे, मान लेते हैं आपके पास एक समीकरण है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर। देखिए dy बाई डी एक्स के साथ x भी है और y भी है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या करें, सेपरेट करिए, dy बाई इस y स्क्वायर को इधर ले आए, dx को इधर ले गए, तो dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x dx। आगे सॉल्व करना है तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x dx होगा। अब इसको y स्क्वायर को ऊपर ले जाकर के अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे
तो y टू द पावर माइनस 2+1 डिवाइडेड बाई -2+1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आता है। -2 x का इंटीग्रेशन x² 2 होगा। c एक समाकलन नियतांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको इजी करिए भाई। तो इसको इजी करेंगे तो y टू द पावर -2+1, y टू द पावर -1 और -2+1 -1, तो y टू द पावर -1 नीचे आ जाएगा। तो -1/y इक्वल टू -x² प्लस c। c क्या है? समाकलन नियतांक है। अब अगर y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकाल दें, तो कैसे निकालेंगे y की वैल्यू? यहां पे इसको 1/y की वैल्यू है, माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस है अभी। 1/y c माइनस x² है। अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो माइनस को ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो -c प्लस x² आ जाएगा। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो आप क्या करते हैं, y और x को सेपरेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, तब जाके आपको इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। एक काम करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए इसी तरीके से। अब dx को ट्रांसफर करेंगे, e टू द पावर y का समाकलन होगा, e टू द पावर x का और x³ का भी होगा। हल करके देखिए इसको बिल्कुल इसी तरीके से। अगर और इसको सॉल्व करें तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं आप और इसको हल कर सकते हैं। कर लेंगे e टू द पावर y को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, e टू द पावर x माइनस वाई आ जाएगा, x² e टू द पावर माइनस वाई आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिलेगा। चलिए अब आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकलन समीकरण। समघात अवकलन समीकरण कहने का मतलब ये रहा कि अगर आप ये कहें कि हमारे पास प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकलन समीकरण को समघात अवकलन समीकरण कह सकते हैं, यदि वो ऐसा हो। कैसा हो? समघात हो। ऊपर वाले का घात कितना 1, नीचे वाले का घात कितना 1। तो dy/dx अगर ऐसा है, dy/dx अगर ऐसा है, ऊपर का घात और नीचे का घात एक सा है, तो ये समघात समीकरण होगा। जैसे x³ प्लस x² y, y³ प्लस x y²। देखिए इसका घात कितना 3, यहाँ भी 2 और 1 3, यहाँ 3, यहाँ इसका घात 1 है, इसका 2 है, तो टोटल पावर कितना हो गया इसका 3। तो ये समघात होगा। इसके बारे में 2, इसका 1, 3 में 3 तो है ही। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए ये 2 लेकिन नीचे 1 है, इसलिए समघात समीकरण नहीं है। समघात समीकरणों को हल करने के लिए पहले आप y बराबर vx रखिएगा। अभी मैं समझाता हूं कैसे। y की वैल्यू क्या रखेंगे? vx। अगर y की वैल्यू vx है तो dy/dx इतना आएगा। फिर क्या करिएगा? जो आएगा उसको इंटीग्रेट करिएगा, आंसर मिल जाएगा। v x का डिफरेंशिएशन, फिर x dv/dx। मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, x माइनस वाई dy इक्वल टू -y² dx। एक काम करिए, इसको सिंपल करिए, इस dx को इधर ले आइए, तो dy/dx हुआ इक्वल -y² x माइनस वाई। क्या बोला था मैं? y की वैल्यू vx सब्स्टिट्यूट करिए और dy/dx की जगह v प्लस x dv/dx आएगा। बोलिए हाँ, रख दीजिए। dy/dx की जगह v प्लस x dv/dx इक्वल माइनस y की जगह v² x माइनस vx। यहां से देखिए x अगर कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा तो ये x² हो जाएगा, मतलब -v² x² डिवाइडेड बाई x² 1 माइनस v। तो ये x² कैंसिल हो गया। अब क्या करिए? आपके पास ये आ गया, इसमें इस वाले v को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो v² x², नहीं ये तो कट चुका है ना, इस पॉइंट को क्यों लिखेंगे? ये तो 1 हो चुका है, ये x² कैंसिल हो चुका है। तो v² बाई 1 माइनस v इंटू माइनस v, ये आया। इस लाइन को मत
देखिए इसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूज करेगा ये। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर वन माइनस वी। चलिए माइनस करिए इसको, तो यहाँ कितना है, एलसीएम वन माइनस वी हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर और वी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, क्या बचा, माइनस वी बाई वन माइनस वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी बाई वन माइनस वी। इसको आप सेपरेट करिए, इसको अब सेपरेट करिए, सेपरेट करेंगे तो कितना होगा, वन माइनस वी बाई वी इंटू डी वी, देख लीजिए कंफ्यूज मत हो, माइनस डी एक्स बाई एक्स, ट्रांसफर कर दिया डी एक्स को। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दें अगर, तो वन बाई वी माइनस वन डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स होगा। समाकलन करेंगे तो वन बाई वी का समाकलन, डी वी का समाकलन, मतलब डी वी बाई वी का इंटीग्रेट करेंगे, डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स बाई एक्स आएगा, डी वी बाई वी लॉग वी का इंटीग्रेशन वी माइनस लॉग एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब v की वैल्यू y इक्वल टू वी एक्स लिखे थे, तो v की वैल्यू y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स को ट्रांसफर कर दीजिए। अब लॉग का जो डिवाइड होता है, लॉग y बाई एक्स को आप लॉग y माइनस लॉग एक्स लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर एक साथ लिखें तो ये आता है, डिवाइड का जो लॉगरिथम होता है वो माइनस होता है, इसलिए ये वाला लॉग एक्स कैंसिल होगा, लॉग y इक्वल टू सी प्लस वाई बाई एक्स आया, लॉग y इक्वल टू सी प्लस वाई बाई एक्स आ चुका है। क्लियर है। अब अगर लॉग को ट्रांसफर कर दें तो ये आपका आंसर है। यहां तक क्या क्या पढ़ लिया, अवकलन समीकरण पढ़ लिया, अवकलन समीकरण के प्रकार पढ़ लिए, प्रथम कोटि पढ़ लिया और समघात पढ़ लिया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी सीख गए हैं। अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके।